हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज की एक नई वैरायटी और जो हम सीखते जा रहे हैं आप उसको अप्लाई करेंगे हर एक सवालों में आगे बढ़ते हुए में। तो आप ज़रूर इनकी प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चनों की। और आज की जो वैरायटी है वो कुछ इस तरह की है। मान लीजिए पहले कोई चीज़ 20% इंक्रीज़ होती है और फिर मान 10% डिक्रीज़ हो जाए, या फिर 20% इंक्रीज़ होती है और फिर 20% इंक्रीज़ हो जाए, या -20% डिक्रीज़ और फिर -20% या 10%, कोई भी परसेंट ले लीजिए आप, डिक्रीज़ हो जाती है क्रम में, एकदम एक के बाद एक होती है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये देखना है। सॉल्व फास्ट तरीके से हो, ये मेन हमारा उद्देश्य रहेगा। तो देखिए, अगर कोई चीज़ 20% बढ़ती है तो जनरली तरीका क्या होता है, 100% मान लीजिए कोई चीज़ 100 है, उसमें 20% का इंक्रीज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। अब फिर कह रहा है कि इसको 10% डिक्रीज़ कर दीजिए। तो 120 का 10% कितना होता है, 12 होता है। तो 120 में से 12 घटा देंगे तो कितना आएगा, 108। एक तरीका तो ये हो गया। इसी तरह से मैं ये और बता देता हूँ, 20% बढ़ रहा है तो 120 हो गया, और फिर 20% बढ़ रहा है तो 120 का 20% कितना होगा, 10% 12, 20% 24, 24 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना आ गया, 144। 120 का 20% कितना होता है, 24, तो 24 जोड़ देंगे क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो 144। यानी कि जो हमारी इनिशियल वैल्यू 100 थी वो पहले केस में 108 बन गई है, दूसरे केस में 100 थी तो 144 बन गई है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, एक तरीका तो ये हो गया सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या होता है इसी तरह की चीज़ों को सॉल्व करने का, वो और देख लीजिए कि पहले कितना बढ़ रहा है, 20%। 20% कितना होता है बच्चों, 1/5। तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 5 से कोई चीज़ कितनी हो रही है, 6 हो रही है, ठीक है ना। 5 से कितनी हो गई, 6। दूसरे केस में क्या हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है। 10% कितना होता है, 1/10, यानी कि 10 से कितनी हो रही है, 9 हो रही है, ठीक है। अब ये कितनी भी बार हो, अगर एक और स्टेप होता ना कि 20% फिर बढ़ गई तो वो भी कर सकते हैं इसमें, और लेकिन पहले वाले मेथड में थोड़ा टफ हो जाता। तो अब इसको हमें सॉल्व करने का तरीका क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 10 कितना हो गया, 50, और 9 6 कितना आ गया, 54। यानी कि जो इनिशियल वैल्यू थी वो 50, अब वो कितनी बन गई फाइनली। ये दो ऑपरेशन जो 20% बढ़ाने के और 10% का बढ़ाने के बाद कितना हो गया, 54 हो गई है। अब इसको परसेंटेज में निकालना है तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 4। 4/50 गुणा 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8% का इंक्रीज हुआ है। वैसे वहाँ पे कितना था, 100 था, फिर कितना बन गया था, 108 बन गया था। तो इसमें फास्ट कर सकते हैं, 5 से 6 सीधे लिखिए, 10 से 9 मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और इस तरह का करके देखते हैं। 20% का कितना होता है, 5 से 6, फिर 20%, 5 से 6, 25, और ये कितना बन गया, 36। तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 11 का। तो निकाल दीजिए, 11/25 गुणा 100 कितना आ जाएगा, 44%। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है साथियों। दूसरा तरीका क्या करते हैं इसमें, ये दो तरीके से करेंगे। एक बेसिक, अगर कुछ एक स्पेसिफिक कैटेगरी का अगर आपको सवाल मिलता है, जो मैं बता देता हूँ। अगर सवाल कहता है कि +X% बढ़ता है और -X% डिक्रीज होता है, या फिर +X% बढ़ता है और फिर एक और बार +X% बढ़ता है, या फिर -X%, एक बार -X% गिरा फिर दोबारा से X% गिरा, यानी कि जैसे पहले 20% बढ़ा फिर 20% डिक्रीज हो गया, या फिर दोनों बार 20% बढ़ गया, या दोनों बार 20% घट गया। तो एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, x² अगर हम कर देंगे x² तो हमेशा जो नेट रिजल्ट आता है, जो परसेंटेज में चेंज आता है, वो कितना होता है, x²/100। पहले वाले केस में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। दूसरे वाले केस में क्या आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, और तीसरे वाले केस में क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो आंसर इस तरह का आएगा। तो एक्चुअली अब जो मैं सवाल कराने वाला हूँ वो इसी मेथड पर, यानी ये डिपेंड करते हैं, इसी मेथड पर आधारित है। तो हम स्टार्ट करते हैं सवाल लेना। तो साथियों, आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल आ रहा है
एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो उसके इन दो ऑपरेशन जो हुए 20% इंक्रीज 20% डिक्रीज, तो ओवरऑल कितना चेंज आया उसके वेतन में। तो पहला मेथड और दूसरा मेथड, 3 मेथड से मैं बता दे रहा हूँ जो भी मैंने बताए थे। 100 से पहले कितनी हुई 120 हो जाएगी, और फिर +20% -20%, कितना हो गया 20% घटाएंगे तो 12 दूनी 24, तो कितना आएगा 96। कोई चीज़ 100 से कितनी हो रही है 96 हो रही है, तो कितने का अंतर आ रहा है 4 का, अपट्टे 100 × 100, आंसर कितना आ गया 4%। अगर इसको दूसरे मेथड से करें 20% कितना होता है 1/5, तो 5 से कोई चीज़ कितनी हो रही है 6, और फिर दोबारा 5 से कितनी हो रही है 4, क्योंकि पहले तो बढ़ रही है और दोबारा में क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। जब 20% डिक्रीज होगी तो 5 का 20% 1 होता है, यानी वो 5 से 4 बन रही है। तो निकाल देंगे 25, और यहाँ कितना आ गया 24, कितने का अंतर आ रहा है 1 का, तो 1/25 × 100, परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 4, तो कितना आया 4%। और मैंने कहा था जब x सेम हो, यानी जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या दोनों इंक्रीमेंट सेम होते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। तो क्या आएगा x²/100, यहाँ x की वैल्यू कितनी है 20 है बटे 100, तो ये सीधे परसेंट आएगा। तो 20 × 20 कितना होता है 400 बटे 100, तो कितना आ गया 4%। ठीक है, सीधे आंसर आ गया हमारा। तो इस तरीके से हम तीनों से सवाल कर सकते हैं। कुछ केसेस में ये इजी लगेगा, कुछ केसेस में, ज़्यादातर केसेस में ये इजी रहेगा, और पर्टिकुलर वैरायटी के लिए ये फॉर्मूले से सवाल कर सकते हैं जब सेम परसेंटेज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। तो इसकी परसेंटेज कितनी वेतन में ओवरऑल चेंजेस आया, डिक्रीजमेंट हुआ है 4% का। एक नंबर है उसको पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटा दिया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। ये अभी मैं एग्जांपल के थ्रू बता चुका हूँ, आप इसको खुद करना सवाल को। ठीक है ना, पहले 20% बढ़ा देना और फिर 10% घटा देना। इंट्रोडक्शन में ये सवाल मैंने करा दिया है। अगला सवाल है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ा दिया जाता है और फिर 20% और बढ़ा दिया जाता है, तो बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। ये थोड़ा सा हटके सवाल है। क्या कह रहा है, पहले संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर और 20% बढ़ा दिया जाता है, तो फाइनल जो संख्या हो गई है उसको फिर ओरिजिनल संख्या पर लेकर आना है, तो कितने % उसको डिक्रीज करा जाए। तो इसको हम फॉर्मूले के बेस से करेंगे, तो x² लगा दें, 2 बार इंक्रीमेंट हुआ है तो 20 × 20 x²/100, यानी ओवरऑल कितना 4% का इंक्रीमेंट हुआ होगा, है कि नहीं। यानी कि कोई चीज़ 100 थी, वो फाइनली क्या बन गई होगी, 2 बार 20% का ऑपरेशन लगा के अगर 2 बार बढ़ा देंगे तो वो बन गई होगी 104। 100 से 104 बढ़ गई, बन गई। अब मुझे 104 को 100 ही बनाना है, ये सवाल कह रहा है, तो कितने % का डिक्रीमेंट करूं। तो कितनी % का डिक्रीमेंट करना है, 100 में कितने का अंतर है 4 का, और किसके रिस्पेक्ट में 104 के रिस्पेक्ट में गुणा 100 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए आप, तो आ जाएगा कितना आपका 50, ये जाएगा 26 बार 4 से, और ये जाएगा 25 बार, और ये जाएगा 13, और यहाँ का 2, 50/13 सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ गए होंगे आप। बहुत ही सिंपल सवाल था, इस तरह का करा चुके हैं, क्योंकि अगली बार से जो कैटेगरी आएगी वो और इम्प्रूव होगी, उसका लेवल बढ़ेगा। हमें हर चीज़ सीखते हुए चलना है, ये सब बेसिक चल रहा है और इन पर क्वेश्चंस बनते हैं। अगला सवाल है, किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% कमी कर दी जाती है, तो परिमाणतः मजदूरी में x% की गिरावट आ जाती है, तो x का मान ज्ञात करें। हुआ क्या कि पहले तो एम्प्लॉयज़ बढ़ा दिए 25%, जितने भी थे उसमें 25% और बढ़ा दिए, और जिनको पर बंदे को जो वेज मिल रही थी, सैलरी मिल रही थी, वो उसमें कितने का डिक्रीमेंट कर दिया, 25% सबकी सैलरी घटा दी। तो जो ओवरऑल रेवेन्यू जो उनको दिया जाता था सैलरी के रूप में दिया जाएगा, तो उसमें कितने का चेंजेस आया, ये हमें पूछा है। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, क्या हुआ 25% एम्प्लॉय बढ़ाए गए, ई से एम्प्लॉय, 25% कितना होता है 1/4, यानी कि 4 से कितने हो गए 5। अगर पहले 4 आदमी काम करते थे, अब कितने काम कर रहे हैं 5। सैलरी 25% क्या कर दी गई है
डिक्रीज कर दी गई है। पहले अगर 4 रुपये मिलती थी एक बंदे को सैलरी, और यहाँ पर पर्सन है, पीपी यानी पर पर्सन, एक व्यक्ति को कितनी सैलरी मिलती थी? पहले अगर 4 मिलती थी तो अब कितनी मिल रही है? 3 मिल रही है। अब हमसे पूछ रहा है ओवरऑल जो वेतन मिलता था, जो बांटने में दिया जाता था 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए, इस तरीके से परिवर्तन करने में क्या बदलाव आया, रेवेन्यू देने में, सैलरी देने में कितना अंतर आ रहा है। तो मान लीजिए पहले 4 आदमी थे और पर बंदे को 4 रुपये सैलरी मिलती, तो टोटल कितना खर्चा होता था? 16 रुपये का। इससे मल्टीप्लाई कर दिए। पहले फिर 5 एम्प्लॉय कर दिए, लेकिन सैलरी कितनी कर दी? 3 रुपये कर दी। एक बंदे को 3 रुपये सैलरी मिल रही है, तो 5 बंदों को कितनी मिल रही है? 15। तो पहले खर्चा कितने का हो रहा था? 16 का। अब कितने का खर्चा हो रहा है? 15 का। यानी एम्प्लॉय भी बढ़ा दिया, सैलरी भी घटा दी, और ओवरऑल जो वेजेस दे रहे थे उसमें भी क्या आ गए? कमी आ गई। कितने की आई? 1 यूनिट की कमी आती, 1 यूनिट की कमी आ गई। तो ओवरऑल परसेंटेज में कितनी कमी आ गई? गुणा 100। 1/16 आप बताइए कितना होता है? जैसे 1/4 25% होता है, तो 1/8 कितना हो गया? 12.5%। तो 1/16 कितना हो गया? 1/16 हो गया, बताइए कितना? 6 सही। 12.5 का कितना होता है? 1/4। चेक करना है ये मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, अपना निकालना। 16 6 96, 4/16 बिल्कुल ठीक लिखा है मैंने। तो 1/16 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 से ही 1/4%। ठीक है, ये निकालना, ये फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था। मेन चीज़ था सवाल को इस तरह से समझना। तो ये वाला मेथड समझ में आया? अगर हम इसको करेंगे तो कितना इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और 100 लेके करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहेगा और टफ रहेगा समझने में भी। तो हम इस तरह से ये सवाल करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ होगा कि किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि कर दी गई है, बाद में नए मूल्य में पुनः R% की कमी कर दी गई है। यदि अब वस्तु का मूल्य 1 रुपये है तो आरंभिक मूल्य क्या था? तो इस तरीके से सवाल दिए जा सकते हैं। पहले कोई आर्टिकल था, उसकी प्राइस R% इंक्रीज़ कर दी, फिर R% उसको क्या कर दिया? डिक्रीज़ कर दिया, और फाइनली उस जो प्राइस की वैल्यू कितनी बन गई? 1 रुपये बन गई। तो पूछ रहे हैं ओरिजिनल शुरुआत में कितनी थी। तो इस सवाल को हम करते हैं। R%, अगर किसी, देखो 100 पे अगर लेंगे, कोई चीज़ 100 है, उस पर अगर R% इंक्रीज होगी तो वो चीज़ कितनी बन जाएगी? 100 + R। जैसे 100 का 20% लेंगे तो 100 का 20% 20 ही आएगा, तो फिर उसको 20 में जोड़ देंगे तो 120 बन जाएगा। इसी तरह से 100 पे R% का इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हो गया? 100 + R। ठीक है, फिर दोबारा क्या कर रहा है? जो वैल्यू थी, जो 100 + R हुई, फिर उसमें R% का क्या कर दिया है हमने? इंक्रीमेंट कर दी। इंक्रीमेंट करा है, डिक्रीमेंट करा है? हाँ, हमने फिर बाद में नई प्राइस को R% डिक्रीज कर दिया है। तो अब मैंने R% डिक्रीज कर दिया। 100 का R% कितना हुआ? R, तो 100 में से R घटा दीजिए, हो गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इनिशियल वैल्यू आ जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी? ये क्या बन गया? A + B और A - B का, अगर आपको फॉर्मूला पता हो, A + B मल्टीप्लाई A - B करते हैं तो कितना आता है? A² - B²। तो कितना बन गया? 100 × 100 माइनस के R²। इसकी वैल्यू मुझे बता रखी है, कितनी दे रखी है? 1 रुपये दे रखी है। तो 1 R² की वैल्यू कितनी दे रखी है? ₹1। इतने यूनिट की वैल्यू कितनी बनती है? इतने की 1। तो एक की कितनी बनेगी? 1/100 10,000 - R²। और इतने की हमसे पूछिए, ये हमारी इनिशियल थी और ये फाइनल वैल्यू थी। तो इनिशियल वैल्यू की, फाइनल तो 1 रुपये दे रखी है, तो इनिशियल कितनी आएगी? इनिशियल दे रखी है 10,000 का, तो आएगा वो 1/R² मल्टीप्लाई के। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। एक तरीके से फॉर्मूला जनरेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब ऑप्शन 4 ऑप्शन इतना बड़ा लिख कर आएंगे, और तो ज़्यादा डरना नहीं, बिल्कुल सिंपल जो मेथड बताया उसी से करेंगे तो सवाल हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल करते हैं। एक नंबर है, पहले वो 10% डिक्रीज़ कर दिया गया, बाद में 10% इंक्रीज़ कर दिया गया। तो जो नंबर ऑब्टेंड होता है वो 50 लेस देन है ओरिजिनल नंबर से। कितना लेस देन है? 50 लेस देन है। तो हमको ये पता है, सवाल कह रहा है एक नंबर है, उसे 10% इंक्रीज़ कर दिया गया और फिर 10% डिक्रीज़ कर दिया। तो इसके 3 तरीके बताएं सॉल्व करने के, लेकिन यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि 10% क्या है? सेम है। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? x²/100। लेकिन एक बार इंक्रीज़ हो रहा है, एक बार डिक्रीज़ हो रहा है, तो ओवरऑल क्या चेंजेस आएगा? डिक्रीज़ में आएगा।
फॉर्मूला बनेगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 100, और एक्स की वैल्यू कितनी देर की हमें बच्चों 10%, तो 10 इंटू 10 अपॉन में 100 करेंगे तो कितना आएगा 1%। कितने का ओवरऑल चेंज कितने का हुआ 1% का। यानी कोई चीज़ पहले 100 रुपये की थी तो अब वो कितने की मिल रही है 99 की, तो वो 1 यूनिट कितने की हो गई। ये 1 अंतर आया है वो हमें कितना दे रखा है, वो 50 क्या है 50 लेस है, यानी कि कितना लेस है 50 लेस है। कितना है 50। तो ओवरऑल चेंजेस 1% का हुआ है, यानी कि अगर कोई चीज़ 100 की थी वो अब हमें कितने की मिल रही है 99 की, तो कितने का चेंजेस आ रहा है 1 यूनिट का। लेकिन सवाल कह रहा है चेंजेस कितने का हुआ है 50 का। तो बताइए जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो कितने की थी, तो हमें पता है 1 यूनिट 50 की है, तो ओरिजिनल यूनिट कितने की है 100 की है, तो 100 का कितना बनेगा 5000। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम अगला सवाल समझाने से पहले मैं एक आपको बता दूं कुछ चीज़ें, जैसे कि एक फॉर्मूला है, मान लीजिए सर्कल का क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। ये सर्कल है तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका रेडियस होता है। अगर मैं इसके रेडियस में बदलाव करता हूँ आर में, मान लीजिए 10% बढ़ा दूँ 20% बढ़ा दूँ, तो ये कांस्टेंट जो वैल्यू होती है ना ये हर बार पाई रहेगी, इसमें तो कोई अंतर आएगा नहीं। आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग एरिया बढ़ता जाएगा। यानी कि हमारा एरिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है वेरिएबल, इसमें वेरिएबल क्या है वो आर है। पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है तो वो चेंज नहीं होगी। इसी तरह से अगर कोई आपका मान लीजिए ये सिलेंडर है, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें भी ये पाई क्या हो गई कांस्टेंट हो गई। तो वेरिएशन क्या हो रहा है आर में हो रहा है और एच में हो रहा है। यानी जब भी मैं चेंज करूंगा तो मुझे इस पाई की तरफ फोकस नहीं करना है। अगर इसमें आर में चेंज हो रहा है तो मेरे को 2 बार जो भी परसेंट, मान लिया आर में 10% का चेंज हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रही है, तो 10 से 11 10 से 11, तो ओवरऑल चेंज मुझे पता चल जाएगा कि 100 से कितनी हो गई है 121 हो गई है। इस पाई का मुझे कोई लेने देना नहीं है। इसी तरह से इसमें अगर मान लीजिए कोई फॉर्मूला है जिसका एरिया है 6a², तो मुझे 6 से कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ a से मतलब लेना, और a कितने यहाँ पे 2 है। तो जब 10% का अंतर आएगा तो पहले वाले a में भी आएगा और दूसरे वाले a में आएगा। जैसे r में पहले बार r में आ गया और दूसरे वाले r के लिए भी आ गया, इस तरह से चेंज कर दिया। तो आपको सवाल कराता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 10%, देन द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज। तो एरिया जो होगा नए क्षेत्रफल का वो कितना होगा। ठीक है, ये बता रहा है। रेक्टेंगल क्या होता है, ये लेंथ हो गई ये ब्रेथ हो गई। ठीक है, तो एरिया किससे बनता है एल से और बी से। अब कह रहा है लेंथ तो बढ़ाइए 10% और ब्रेथ डिक्रीज करिए, ये बढ़ाइए और ये डिक्रीज करिए। तो लेंथ में क्या हुआ 10% इंक्रीज हुआ है, तो 10 से कोई चीज़ कितनी बन गई होगी 11 हो गई। 10 का 10% कितना होता है 1, और वो बढ़ा दिए तो कितना हो गया 11। और ब्रेथ जो है वो डिक्रीज हुई है 10%, यानी वो 10 से कितनी बन गई होगी 9। तो ये वाला हमारा जो आता है ये कितना ये चीज़ होती है इनिशियल, और ये क्या बन गई हमारी फाइनल। इनिशियल में एरिया कितना था मेरा 100, और बाद में कितना बन गया 11 × 9 99। तो मेरे जो फाइनल जो एरिया ऑब्टेंड हुआ वो क्या हुआ मुझे डिक्रीज हो गया, उसका क्षेत्रफल क्या हो गया डिक्रीज हो गया। कितना यूनिट डिक्रीज हुआ 1 यूनिट। तो 100 पे 1% डिक्रीज हो रहा है, 100 पे 1 यूनिट डिक्रीज हो रहा है, यानी कितना डिक्रीज हो रहा है 1% हो रहा है। निकाल सकते हैं इंटू 100। ठीक है, ये वहाँ पर क्या हो रहा है माइनस के 1 हो रहा है, तो आ जाएगा -1%। यानी कि रेक्टेंगल के एरिया में ये 2 ऑपरेशन लगाने से, ये 2 काम करने से 10% इंक्रीज 10% डिक्रीज करने से हमारा क्षेत्रफल क्या हो गया 1% रिड्यूस हो गया। ठीक है, इस तरह से ये सवाल होते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, इफ़ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 15% एंड द रेडियस ऑफ इस बेस इज डिक्रीज बाय 10%, देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स सरफेस एरिया इज। हमसे पूछा कर्व सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा जब हाइट 15% बढ़ाते हैं और रेडियस 10% डिक्रीज करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये होता है हमारा सिलेंडर, ये होती है रेडियस और ये होती है हाइट। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, इसके जो नीचे जो बेस होता है वो सर्कल होता है, तो उसका पैरामीटर ले लिए। सर्कल के पैरामीटर होता है 2πr,
और इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा कर्व सरफेस एरिया निकल जाए। ये कर्व सरफेस एरिया है, चारों तरफ जो इसके है ना, इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं सिलेंडर का। ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, मैं उसमें आपको सब बताऊंगा वॉल्यूम किसे कहते हैं। वॉल्यूम को फील करा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। बहुत से बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है वॉल्यूम होता क्या, फॉर्मूला तो जानते हैं लेकिन महसूस नहीं कर पाते है क्या वॉल्यूम। तो हम ज्योमेट्री में समझेंगे अच्छे से। कर्व सरफेस एरिया 2πr(h) हो गया। इसमें 2π क्या है, कांस्टेंट है, हमें इससे कोई मतलब नहीं ले रहा, हमसे पूछ रहा है ओवरऑल चेंज कितना हुआ है इसके कर्व सरफेस एरिया में। तो रेट ये 15% बढ़ाई है और ये 10% डिक्रीज कर दिया है, तो निकाल देते हैं। आर में कितने का डिक्रीमेंट हुआ, 10 से वो कितनी हो गई 9, और ये 15% बढ़ा दी गई है, तो 15% बढ़ा दी गई है तो ये कितना हो गया 100 से कितनी हो गई 115 हो गई। इसको अगर आप वो करना चाहें 5 2 10 और 5 2 20 से 23 हो गई, इस तरह से कर लीजिए। अब इनका मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि r इंटू एच का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इनिशियल दे देगा और ये फाइनल दे देगा। तो ये कितना आ गया 200 और ये कितना आ गया 23 नंबर कितना होता है बताइए। 230 में से 23 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 207, ठीक है ना। अब 23 का फॉर्मूला अगर मल्टीप्लाई याद नहीं है तो 23 गुणा 10 कितना होता है 230, और एक कमी तो करना है क्योंकि मैं 9 निकालना है, तो 23 माइनस कर दीजिए 230 में से, तुरंत निकल कर आ जाएगा कितना 207। तो कोई चीज़ 200 से कितनी हो रही है 207 हो रही है। तो हमारा क्या हो रहा है, कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 7 का इंक्रीमेंट हो रहा है, दिख रहा है +7 का, किससे 200 से, गुणा 100 कर दीजिए तो ये कितना आ गया 0 से 0 गए और 2 से ये 3.5 आया। तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 3.5% का इसमें क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है। तो साथियों अगला सवाल है हमारे सामने, द परसेंटेज एरिया इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब विच व्हेन ईच साइड इज डबल्ड। तो हर एक साइड डबल कर दिया। क्यूब तो आप जानते हैं बनाना, इसमें 6 साइड होती है। अब पास से वो खेलते हैं ना, लूडो खेलते हैं, उसमें ये 6 सरफेसेस होती हैं। तो हर एक का एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू लेंथ सेम होती है, ए इंटू ए, तो कितना हो जाता है ए स्क्वायर। ऐसी कितनी है 6a स्क्वायर, तो ये एरिया निकल गया। अब ये कितनी कर दी गई है, एरिया हमारा क्या कर दिया गया बढ़ा दिया गया है। तो कितना बढ़ा दिया गया, इसको तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं विदाउट परसेंटेज का यूज़ करें। एरिया की वैल्यू कर दी है नई वाले की 2a कर दिया, ये a की वैल्यू कितनी कर दिया 2a कर दिया। तो यहाँ पर रख देंगे तो कितने हो जाएगा 2a कर देंगे इसको, साइड की तो ये होती है वैल्यू, तो 2 2 4। इससे हमें कोई मतलब नहीं है 6 से, इसको हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो एरिया पहले जितना था अब उसका कितना हो गया 4a स्क्वायर। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है बच्चों, a स्क्वायर से 4a स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, कितना है 4 गुना। इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीमेंट लगाइए, a से 4a स्क्वायर हो गया यानी 3a स्क्वायर हुआ, यानी कितने का हुआ 300% का। तो देखिए a स्क्वायर है और ये कितना बन गया 4a स्क्वायर बन गया। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है 3a स्क्वायर का। इनिशियल कितना था a स्क्वायर था, गुणा 100 कर दीजिए तो कितना आ गया 300%। ये हम ओरली निकाल सकते हैं। तो ये एरिया से रिलेटेड वाले सवाल मैंने आपको करा दिए हैं। तो साथियों ये वाला जो हमने वैरायटी थी ये भी कंप्लीट कर लिया। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे नई वैरायटी के साथ। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने सवाल बनाइए और मेरे से टेलीग्राम पर आप पूछते रहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।